सोचो तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो, बस कैजुअली तुमने बोला, यार मुझे शायद न्यू शूज़ की ज़रूरत है। तुमने कुछ सर्च नहीं किया, कुछ टाइप भी नहीं किया, बट 10 मिनट बाद इंस्टाग्राम खोला और सेम शूज़ की ऐड, यूट्यूब पर सेम ब्रांड और गूगल पर सेम रिकमेंडेशंस। ये क्या कोइंसिडेंस है या कुछ सुन रहा है तुम्हें? और अगर मैं तुम्हें बोलूँ ये सिर्फ एड्स तक लिमिटेड नहीं है, तुम्हारी लोकेशन, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी सोच तक ट्रैक हो रही हैं, वो भी हर सेकंड। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है। आज हम बात करने वाले हैं एक इनविजिबल सिस्टम के बारे में, सर्विलेंस स्टेट। ये कोई मूवी नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी भी नहीं है, ये रियलिटी है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये सिस्टम क्या है, ये स्टार्ट कैसे हुआ, कौन कंट्रोल करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम इस सिस्टम में कितने एक्सपोज्ड हो। बट जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो सब कुछ चेंज कर देता है। पहले बहुत सिंपल सवाल, सर्विलेंस स्टेट होता क्या है? जब गवर्नमेंट्स या कंपनीज लोगों को मॉनिटर करें, उनकी एक्टिविटी, उनका डेटा और उनका बिहेवियर ट्रैक करें, इसे कहते हैं सर्विलेंस स्टेट। पहले होता था स्पाइस, फ़ोन टैपिंग, लेटर्स इंटरसेप्ट के थ्रू, जो कि बहुत ही स्लो और लिमिटेड था। बट फिर आया इंटरनेट, देयरफॉर सब कुछ डिजिटल हो गया। फिर स्मार्टफोन्स आए और तुम्हारी पॉकेट में एक ट्रैकिंग डिवाइस आ गया। फिर सोशल मीडिया आया और उस पे तो लोग अपनी लाइफ खुद अपलोड करने लगे, अपनी फ़ोटोज़, अपने थॉट्स, अपनी लोकेशन, सब कुछ। पर ये सिस्टम एक इवेंट के बाद सडनली और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। 2001 में 9/11 अटैक्स। दुनिया शॉक में थी। गवर्नमेंट ने बोला सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, देयरफॉर मास सर्विलेंस लॉज आए। यूएस में पेट्रियट एक्ट आई। एजेंसीज को पावर मिल गई तुम्हारी कॉल्स मॉनिटर करने की, ईमेल्स ट्रैक करने की और डेटा कलेक्ट करने की। सब जस्टिफाइड था क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल था। बट 2013 में सब कुछ चेंज हो गया। एक इंसान सामने आया, एडवर्ड स्नोडन। उसने रिवील किया गवर्नमेंट सिर्फ क्रिमिनल्स को नहीं, सबको मॉनिटर कर रही है, यानी तुम जैसे इनोसेंट लोगों को भी, वो भी मास स्केल पे। प्राइवेसी, सेफ्टी के नाम पे स्लोली सैक्रिफाइस हो रही थी। और जब गवर्नमेंट्स इतना डेटा कलेक्ट कर रही थी, तब कंपनीज क्या कर रही थी? तुम सोचते हो मैं फ्री ऐप्स यूज़ करता हूँ, क्या ही प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक सिंपल है, फ्री का मतलब फ्री नहीं होता। यानी तुम प्रोडक्ट बन जाते हो और कंपनीज तुमसे कलेक्ट करती हैं कि तुम क्या देखते हो, कितनी देर के लिए देखते हो, किस पे क्लिक करते हो। फिर एल्गोरिदम्स तुम्हें समझते हैं, तुम्हारे पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि तुम क्या खरीदोगे, तुम क्या सोचोगे, तुम किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो कैम्ब्रिज एनालिटिका, मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा यूज़ हुआ था इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। यानी सर्विलेंस सिर्फ देखना नहीं, कंट्रोल करना बन गया। बट अगर तुम्हें लगता है ये वर्स्ट नहीं है, तो अभी तुमने एक्सट्रीम वर्जन देखा ही नहीं है। इमेजिन करो एक कंट्री जहाँ हर जगह कैमरास हैं, फेशियल रिकग्निशन है, ट्रैकिंग है। ये कोई मूवी नहीं है, दरअसल मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, हमारा पड़ोसी देश। कैमरा तुम्हें सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, तुम्हें आइडेंटिफाई करता है, तुम्हारा फेस स्कैन होता है, डेटाबेस से मैच होते हो तुम। बट ये सिर्फ सर्विलेंस नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसे सोशल क्रेडिट सिस्टम कहा जाता है। तुम अच्छा बिहेव करते हो तो तुम्हारा स्कोर हाई जाता है, बट रूल्स तोड़ते हो, क्रिटिसाइज करते हो, तो स्कोर लो हो जाता है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, लो स्कोर का मतलब तुम पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, तुम्हारे लोन्स रिजेक्ट और तुम्हें जॉब से ब्लॉक किया जाता है। यानी तुम्हारी फ्रीडम इनडायरेक्टली कंट्रोल होती है। कोई जेल की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई चेन की ज़रूरत, फिर भी कंट्रोल है। इसे कहते हैं साइलेंट कंट्रोल। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड है, तो नेक्स्ट पार्ट और डेंजरस है। एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिसे हम बोलते हैं पेगासस। ये तुम्हारे फ़ोन में घुस सकता है विदाउट क्लिकिंग एनीथिंग। यानी ना ही कोई लिंक, ना ही कोई वार्निंग, बस एक मिस कॉल और तुम्हारे कैमरा एक्सेस, तुम्हारा माइक एक्सेस
और तुम्हारे सारे मैसेजेस एक्सेस किए जा सकते हैं, सब कुछ। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस, इन सब के लिए किया जाता है। सोचो, तुम्हारा फ़ोन जो तुम्हारी लाइफ का एक्सटेंशन है, वही तुम्हें स्पाई कर रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि सर्विलेंस हो रहा है, सवाल ये है तुम कितने कंट्रोल में हो। तुम सोचते हो मैं नॉर्मल बंदा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब कोई सिस्टम में तुम्हें समझने लगता है, वो तुम्हें इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, स्लोली, साइलेंटली, विदाउट तुम्हारे नोटिस में आए हुए। तुम्हारी चॉइसेस शायद अब तुम्हारी नहीं है। तो एक सिंपल सवाल, तुम्हारी लाइफ कितनी प्राइवेट है? क्या तुम कंट्रोल में हो या सिस्टम तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा कि सर्विलेंस पूरा गलत है, सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, बट अवेयरनेस उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम सोचते हो तुम फ्री हो, तुम सोचते हो तुम सेफ हो, बट शायद तुम ऑब्जर्व हो रहे हो। और जब तक तुम्हें पता नहीं होता, तब तक तुम कंट्रोल में नहीं होते।